हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी आने वाली वैकेंसी, लाइब्रेरी की जो आने वाली वैकेंसी है उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, तो आज उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 1933 में की गई थी। कब की गई थी? 1933 में। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 13 सितंबर 1933 को की गई थी। यह सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860 के तहत स्थापित हुआ था। कौन सी एक्ट के तहत? तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 के तहत की गई थी। इसका कार्यालय डॉक्टर मुखर्जी नगर, नई दिल्ली में। कार्यालय कहाँ है? डॉक्टर मुखर्जी नगर, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवगीला एक परिवर्णी शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? आप बताइए, एवगीला का जो शब्द है वो किसके लिए उपयोग में किया जाता है? तो एब्स्ट्रैक्ट, बुलेटिन तथा ग्रंथालय के उपयोग में किया जाता है। राइट आंसर है इसका ए। एवगीला एनुअल एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का सर्वप्रथम प्रकाशन 1972 में लाइब्रेरी बुलेटिन पत्रिका के नाम से किया गया था। एवगीला का जो है सबसे पहला प्रकाशन 1972 में लाइब्रेरी बुलेटिन पत्रिका के नाम से किया गया। यह प्रकाशन 1946 में बंद कर बाद में लाइब्रेरी बुलेटिन पत्रिका को एवगीला के नाम से 1949 से 53 तक प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटालिस का पूर्ण रूप क्या है? IATLIS का पूर्ण रूप क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ऑप्शन नंबर ए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है वो इटालिस का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? तो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार ऑप्शन नंबर सी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के द्वारा भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार को प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1933 में की गई थी। इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 13 सितंबर 1933 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर मो थॉमस थे, जो 1933 से 1937 तक थे। प्रोफेसर PB मंगला, जो 1981 से 1983 तक प्रोफेसर रहे। प्रोफेसर कृष्ण कुमार 1988 से 1990 तक रहे। और CP वशिष्ठ 1992 से 1994 तक। और इन्हीं के समय इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस दिल्ली में आयोजित की गई। किसके समय आयोजित की गई? तो CP वशिष्ठ के समय में ही इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस दिल्ली में आयोजित की गई। तथा प्रोफेसर PN कोला 1996 से 1998 तक थे। और वर्तमान में प्रो BD कुंबर, जो BD कुंबर है, 1919 से 1922 तक ILA के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? ILA के अध्यक्ष थे। और ILA का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AC वॉलनर एंड MO थॉमस वेयर एसोसिएटेड विद। जो AC वॉलनर है, MO थॉमस, दोनों किस संघ की स्थापना के साथ जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ILA की स्थापना से जुड़े हुए हैं। AC वॉलनर और AO थॉमस जो है वो ILA की स्थापना के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने ILA स्थापित करने के प्रयास किए थे? आप बताइए, रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है C वॉलनर। C वॉलनर जो दूसरे व्यक्ति थे जो ILA स्थापित करने के प्रयास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो ILA जो है वो भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ILA क्या है? तो ये 13 सितंबर 1933 को फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कलकत्ता में हुआ था, जिसके चेयरमैन C वॉलनर थे। इस सम्मेलन के माध्यम से भारतीय ग्रंथालय संघ की स्थापना 13 सितंबर 1933 को की गई और इसका तत्कालिक कार्यालय कलकत्ता में था। 1946 में इसका कार्यालय दिल्ली में स्थानांतरित किया गया और पुनः 1953 में इसे कलकत्ता लाया गया। फिर 1964 में इसे अस्थायी तौर पर दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। उस समय इसका कार्यालय दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में था। इसे वर्तमान कार्यालय में 1982 में स्थानांतरित किया गया। ILA के प्रथम सचिव KM असदुल्ला और प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर MO थॉमस निर्वाचित हुए थे। प्रथम सचिव कौन थे? तो KM असदुल्ला और प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर MO थॉमस निर्वाचित थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रोफेसर BD कुमार और सचिव डॉक्टर ON चौबे हैं। GILA के प्रकाशन में ABJ-ILA जो एनल्स बुलेटिन और ग्रंथालय का प्रकाशन 3 खंडों में 1949 से 1954 तक हुआ।
और ज़िला न्यूज़ लेटर जो है मंथली इसका प्रकाशन होता है, और JILA बुलेटिन ये त्रैमासिक रूप से प्रकाशित होता है। और 1975 से एक लाइब्रेरी बुलेटिन 1942 से 1946 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटैलिस इज एन एसोसिएशन ऑफ। इटैलिस आपको बताना है ये किसका संघ है, इटैलिस जो है ये किसका संघ है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का। IATLIS जो है वो ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथालय संघों को इनकी स्थापना वर्ष के अनुसार रखें, कि ये जो IASLIC, ASLIB और ALA और SLA जो है इनके स्थापना क्रम में आपको इसको अरेंज करना है। तो हम इसको आपको डायरेक्ट ऑप्शन मतलब नहीं, इसके डिस्क्रिप्शन पे लेके चलते हैं कि ये क्या बताना चाहता है, फिर आप इसको खुद अरेंज कर सकते हैं। तो ALA का फुल फॉर्म है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1876 में की गई थी और इसका मुख्यालय शिकागो इलिनॉइस USA में है। ALA का जो मुख्यालय कहाँ है वो शिकागो USA में है। और ALA की स्थापना मेलविल डेवी के प्रयास से हुई थी। कब हुई थी याद रखिएगा, 1876 में। SLA क्या है, तो ये स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1909 में। इसका मुख्यालय MC लेन वर्जीनिया वाशिंगटन में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन में है। ASLIB क्या है, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, जिसकी स्थापना 1924 में हुई। 1984 में इसका नाम चेंज किया गया था और इसका मुख्यालय हवार्ड हाउस वैगन लेन बिंगले यूनाइटेड किंगडम में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में है। किसका, ASLIB का। और लास्ट है IASLIC, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसकी स्थापना 3 सितंबर 1955 को कोलकाता में SL होरा जियोलॉजिस्ट द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तब यहाँ पे सारे ईस्वी आपको दे दिए कि इसको अरेंज करना है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर द राइट आंसर। सबसे पहले जो है तुम्हारा ALA की स्थापना हुई, फिर SLA की स्थापना हुई, फिर SLIB की स्थापना हुई, फिर ISLE की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1933 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। 1933 में किस संगठन की स्थापना हुई थी, इसका राइट आंसर है आपका बी, भारतीय ग्रंथालय का संघ। भारतीय ग्रंथालय की संघ की स्थापना जो है 1933 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IASLIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। IASLIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर है IASLIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 1955 में। 1955 में IASLIC की स्थापना हुई थी। अभी जस्ट आप पीछे IASLIC के बारे में इंफॉर्मेशन लिए, इसलिए इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IATLIS डैश का एक एसोसिएशन है। IATLIS जो है वो किसका एसोसिएशन है, तो राइट आंसर है इसका भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक का एसोसिएशन है। ये किसका एसोसिएशन है, तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक का एक एसोसिएशन है जिसे IATLIS कहते हैं। इसके बारे में भी आप पीछे इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PV वर्गीस पारितोषित ILA द्वारा किसके लिए दिए जाता है। PV वर्गीस पारितोषित ILA द्वारा किसके लिए दिया जाता है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है सामयिक में उत्तम लेख के लिए, बेस्ट आर्टिकल के लिए PV वर्गीस पारितोषित ILA दिया जाता है। इस अवार्ड की स्थापना PV वर्गीस द्वारा की गई और यह जर्नल ऑफ ILA में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्र के लेखक को दिया जाता है। इसमें नगद पुरस्कार 500 रुपये शामिल है। ILA में आपसे पूछा जाएगा नगद पुरस्कार कितना दिया जाता है, तो 500 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संस्था भारत में अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती, आपको बताना है इनमें से कौन सी संस्था भारत में अनुवाद सेवा नहीं प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर है ILA दिल्ली। ILA दिल्ली जो है भारत में अनुवाद सेवा का प्रदान नहीं करती है। इसकी डिस्क्रिप्शन को आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट है कि ILA जो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 13 सितंबर 1933 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 ऑफ 1860 के तहत पंजीकृत की गई थी। ILA IFLA का सदस्य 1957 में बना। ILA जो है इफ्ला का सदस्य कब बना, 1957 में। और इसका ILA का मुख्यालय जो है डॉक्टर मुखर्जी नगर नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष प्रोफेसर साभट हुसैन है। ILA बुलेटिन पत्रिका को 1965 में प्रारंभ की गई। 2011 में इसका नाम जर्नल भारतीय पुस्तकालय संघ कर दिया गया, जो JILA इसका शॉर्ट फॉर्म है, जर्नल भारतीय पुस्तकालय संघ। इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप से किया जाता है। ILA द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार निम्न हैं। कौन कौन से पुरस्कार ILA देते हैं उनको देखिए। कौला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, डॉक्टर LM पद्य
बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और गिडवानी देशपांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड, SM गांगुली अवार्ड, फिर वेंडन की फेलोशिप अवार्ड, CD शर्मा अवार्ड, AG मोटिवेले अवार्ड और PV वर्गीज अवार्ड। ये सारे अवार्ड जो है ILA के द्वारा दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स का प्रकाशक कौन है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशक कौन है, तो आइजलिक IASLIC जो है वो इंडियन लाइब्रेरी साइंस का प्रकाशक है। आप IASLIC के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस जो दिल्ली में आयोजित की गई के समय कौन ILA के अध्यक्ष थे। जो इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस दिल्ली में जब आयोजित की गई थी उस समय ILA के अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। जिसका राइट आंसर है CP वशिष्ठ। CP वशिष्ठ जो है वो उस समय इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IATLIS डैश का एक निकाय है। IATLIS जो है वो किसका एक निकाय है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर है पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का एक निकाय है। IATLIS क्या है, तो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का एक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज डैश ने तैयार किया था। आप बताइए नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज को किसने तैयार किया था। इसका राइट आंसर है ILA ने तैयार किया था। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए और समझिए। नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट लाइब्रेरी में चल रही डिजिटल लाइब्रेरी की पहल का परिणाम है। नालंदा परियोजना का उद्देश्य NICT में एक पूर्ण डिजिटल लाइब्रेरी का लक्ष्य है, जो कैंपस उपयोगकर्ता समुदाय के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों के दूरदराज के उपयोगकर्ताओं से सूचना संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। वर्तमान में यह विकासशील अवस्था में है। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 13 सितंबर 1933 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 1860 के तहत की गई। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर MO थॉमस थे और ILA का कार्यालय डॉक्टर मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर है आइजलिक के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। और आप IASLIC आइजलिक के बारे में पीछे इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में अनुसंधान में प्रगति इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत में अनुसंधान में जो प्रगति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर है D IATLIS के द्वारा। IATLIS के द्वारा भारत में अनुसंधान में प्रगति की जाती है। तो IATLIS के बारे में आप जानिए। तो IATLIS क्या है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फुल फॉर्म याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1969 को की गई और इसका मुख्यालय पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जगतार सिंह है। IATLIS का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा पर विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढ़ावा देना, विकास और प्रसार के लिए सेमिनार आयोजित करना। IJLER क्या है, तो IATLIS जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च। IJLER का फुल फॉर्म क्या है, तो जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका प्रकाशन जो है त्रैमासिक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा जारी ILA बुलेटिन, जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है, कि आवृत्ति जो है निर्दिष्ट कीजिए। इसके बताना ये कैसी है, द्विमासिक है, मासिक है, त्रैमासिक और वार्षिक है। ILA जो है वो बताइए कैसी है। आप पीछे कई बार आप पढ़ चुके हैं। ILA जो है वो क्या है, तो वो एक त्रैमासिक है। ILA क्या है, तो वो एक त्रैमासिक संचालन होता है इसका डिस्क्रिप्शन आप देखिए। ILA तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 13 सितंबर 1933 में की गई। के तहत किसके तहत, तो 21 के तहत 1807 जो 21 अधिनियम है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 1860 में जो लागू हुआ था उसके तहत। और इसका कार्यालय कहाँ है, तो डॉक्टर मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में। यह ILA बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन 1965 से प्रारंभ किया गया, लेकिन 2011 में इसका नाम जर्नल भारतीय पुस्तकालय संघ कर दिया गया। इस पत्रिका का प्रकाशन त्रैमासिक रूप में किया गया। और GILA एक सहकर्मी समीक्षा पत्रिका है जो इस विषय पर उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख प्रकाशित करती है। GILA को UGC द्वारा अनुमोदित पत्रिका की सूची में शामिल किया गया है और ILA के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर साबत हुसैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आइजिलिक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। आइजिलिक जो है उसका प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है कोलकाता में। अब इसको समझिए, आइजिलिक क्या है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर भारत में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में विशेष लाइब्रेरियनशिप के पूरे क्षेत्र में विकास का समर्थन करता है। और इसकी स्थापना 3 सितंबर 1955 को कोलकाता में एस.एल. होरा जो जियोलॉजिस्ट थे उसके द्वारा की गई थी। IASLIC द्वारा प्रकाशित IASLIC बुलेटिन पहली बार 1956 में त्रैमासिक रूप से जारी की गई थी तथा IASLIC न्यूज़ लेटर्स को 1966 से मासिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। 1966 से इसको क्या किया जा रहा है, मासिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। पहले इसे त्रैमासिक रूप से जारी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आप बताइए, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 1933 में। 1933 में भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रहण और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, राष्ट्रीय पुस्तकालय का ये दायित्व है कि भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रह और संरक्षण किया जाए। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए क्या कहता है ये, तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 पारित करके की गई। यह राष्ट्रीय महत्व की प्रत्येक मुद्रित सामग्री तथा सभी पांडुलिपियों प्राप्त करके उनका संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ILA किसका सदस्य है। आप बताइए ILA जो है वो किसका सदस्य है, तो ILA जो है वो इफ्ला और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय का संगठन है। इफ्ला और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय का संगठन है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। ILA बार बार सेम चीज़ आ रहा है, आपको याद होना चाहिए ये सारे क्वेश्चन। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 13 सितंबर 1933 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 जो 1807 के तहत पंजीकृत की गई। ILA जो है वो इफ्ला का ही सदस्य 1957 में बना और इसका मुख्यालय डॉक्टर मुखर्जी नगर नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष प्रोफेसर साबंत हुसैन है। ILA बुलेटिन पत्रिका को 1965 में प्रारंभ की गई। 2011 में इसका नाम जनरल भारतीय पुस्तकालय संघ कर दिया गया। इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप से किया जाता था। ILA द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार निम्न है। तो ये सारे पुरस्कार आप पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IATLIS इनमें से किसका पेशेवर संगठन है। IATLIS इनमें से किसका पेशेवर संगठन है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है LIS के शिक्षक का संगठन है। IATLIS जो है LIS के शिक्षक का संगठन है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए। IATLIS क्या है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज का फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1969 को की गई। इसका मुख्यालय पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर जगतार सिंह है। IATLIS का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा पर विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाश को बढ़ावा देना, विकास और प्रसार के लिए सम्मेलन सेमिनार आयोजित करना। IJLER क्या है, तो इटैलिक जर्नल ऑफ लाइब्रेरियन एजुकेशन एंड रिसर्च का प्रकाशन त्रैमासिक रूप से किया जाता है। अगर IJLER का प्रकाशन पूछा जाए तो त्रैमासिक रूप से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIS गेटवे का कौन रख रखाव करता है। LIS गेटवे का रख रखाव कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है ILA। ILA जो है LIS गेटवे का रख रखाव करता है। LIS क्या है, तो LIS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज मैनेजमेंट गेटवे का रख रखाव ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है। IASLIC का संक्षिप्त रूप क्या है, तो द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। यह एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। आपसे पूछा जा सकता है कि IASLIS कैसी संस्था है, तो यह एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। IATLIS का संक्षिप्त रूप क्या है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1969 को हुई। SIS का संक्षिप्त रूप क्या है, तो सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आइजलिक के द्वारा, IASLIC के द्वारा किया जाता है। IASLIC जिनका पूर्ण रूप इंडियन एसोसिएशन साइंटिफिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है, जिसकी स्थापना 1955 में किया गया, जो इंडियन लाइब्रेरी साइंस संस्करण का प्रकाशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है कि लिस्ट ए है और लिस्ट बी है, इसको मैच करना है। तो हम इसको आपको डायरेक्ट आंसर से समझाते हैं कौन किस में मैच होगा।
तो इसका देखिए तो बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, किस लाइब्रेरी एसोसिएशन से रिलेटेड है, तो बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड जो है वो आइजलिक के द्वारा दिया जाता है। SM गांगुली अवार्ड जो है वो ILA के द्वारा दिया जाता है। SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड जो है वो IATLIS के द्वारा दिया जाता है। और यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो है SIS के द्वारा दिया जाता है। आप इन सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ्ला की स्थापना के समय इसका मुख्यालय डैश में था। जिस समय इफ्ला की स्थापना हो रही थी उस समय पूछा जा रहा है इसका मुख्यालय कहाँ था, तो इसका मुख्यालय एडिनबर्ग में था। इसका मुख्यालय कहाँ था, तो एडिनबर्ग में था। और इफ्ला के बारे में आपको पता है कि इफ्ला की 1927 में एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इसकी स्थापना हुई और वर्तमान में इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। वर्तमान में इफ्ला का मुख्यालय पूछा जाए तो हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DA2I 2019 रिपोर्ट श्रृंखला किसने प्रकाशित की थी। DA2I 2019 रिपोर्ट श्रृंखला किसने प्रकाशित की थी, तो इसका राइट आंसर है IFLA, इफ्ला ने इसका प्रकाशन किया था। अब DA2I है क्या, तो इसको समझिए। DA2I 2019 रिपोर्ट श्रृंखला IFLA ने प्रकाशित की है। विकास और सूचना तक पहुंच, DA2I क्या है, विकास और सूचना तक पहुंच रिपोर्ट्स की एक श्रृंखला है जिसका नेतृत्व प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन समूह वाशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, जो प्रगति देशों की निगरानी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के हिस्सों के रूप में सूचना तक सार्थक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की ओर से यह रिपोर्ट 23 मई 2019 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में इफ्ला राष्ट्रपति की बैठक के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IFLA WLIC 2020 डबलिन का विषय क्या है। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि IFLA WLIC 2020 डबलिन का विषय क्या है, तो इसका राइट आंसर है कि वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका विषय क्या है, तो वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस जो है वो इफ्ला WLIC 2020 का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित पुस्तकालय संघों को उनके स्थापना वर्ष के हिसाब से आरोही क्रम में लिखिए। मतलब सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा करना है। तो यहाँ से आपको इसकी स्थापना वर्ष याद होनी चाहिए। अगर स्थापना वर्ष याद है तो आपका क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग इसके स्थापना वर्ष पे चलते हैं। विभिन्न पुस्तकालय संघों को उनके स्थापना वर्ष के हिसाब से आरोही क्रम में व्यवस्थापन ऐसे है। तो ALA क्या है, तो ALA का फुल फॉर्म है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1876 को हुई थी। ALA की स्थापना कब हुई, 1876। SLA का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब हुई, 1909 में। SLA की स्थापना कब हुई, 1909 में। फुल फॉर्म याद रखिएगा। इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इसकी स्थापना हुई 30 सितंबर 1927 को। इफ्ला की स्थापना कब हुई, 30 सितंबर 1927 को। और लास्ट है CILIP, जिसका फुल फॉर्म है कैरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, जिसकी स्थापना हुई 2002 में। अब इसको अगर आपको पूछा जाए कि आरोही क्रम में सजाइए तो क्या आप नहीं सजा पाएंगे। फर्स्ट हो जाएगा आपका ALA, दूसरा होगा SLA, थर्ड होगा आपका IFLA और फोर्थ होगा आपका CILIP। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है C, ऑप्शन नंबर C, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा प्रतिपादित की गई थी। अब आपको हम इसके डिस्क्रिप्शन की ओर लेके चलते हैं। तो इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन की स्थापना 30 सितंबर 1927 को स्कॉटलैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी, स्कॉटलैंड में। इसका मुख्यालय द हेग जो नीदरलैंड में है। इफ्ला के पहले अध्यक्ष स्वीडन के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रमुख इसाक कॉलिजन थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसाक कॉलिजन। इफ्ला के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल जेरोल्ड लेटनर हैं। इफ्ला के वर्तमान समय में 150 देशों में 1600 संघ सदस्य हैं। सिस्टर लाइब्रेरी अवधारणा का विकास इफ्ला ने किया था। सिस्टर लाइब्रेरी से तात्पर्य बच्चों के पुस्तकालयों के लिए इफ्ला सेक्शन लाइब्रेरीज फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स का एक कार्यक्रम है। सिस्टर लाइब्रेरी क्या है, इफ्ला सेक्शन लाइब्रेरीज फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स का एक कार्यक्रम है। इफ्ला द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर पुरस्कार सार्वजनिक पुस्तकालय को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, सार्वजनिक पुस्तकालय को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है शिकागो। कहाँ स्थित है? तो शिकागो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी क्या है? एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी क्या है? तो यह क्या है? तो एक अमेरिका पुस्तकालय संघ का प्रभाग है। अमेरिका पुस्तकालय संघ का प्रभाग है। कौन है? तो एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी जो है वो अमेरिका पुस्तकालय संघ का प्रभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीपो कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि वीपो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जेनेवा। वीपो कहाँ स्थित है? तो वीपो जो है वो जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो इफ्ला। इफ्ला जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? तो इस पुस्तकालय का नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्या नाम है इसका? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है? दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या था? ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम लाइब्रेरी एसोसिएशन था। क्या था? लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके की स्थापना ब्रसेल्स में आयोजित लाइब्रेरियन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 5 अक्टूबर 1877 को हुई थी। लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1877 को हुई थी। 1896 में एसोसिएशन का नाम लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम से लाइब्रेरी एसोसिएशन में बदल दिया गया। पहले इसका नाम था लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, लेकिन 1896 में इसका नाम बदल के लाइब्रेरी एसोसिएशन में कर दिया गया। इसका मुख्यालय 7 रिजमाउंट स्ट्रीट स्टोर स्ट्रीट लंदन में है। कहाँ है? तो लंदन में है। इसका मुख्यालय याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफआईडी का पूरा नाम क्या है? आप बताइए। एफआईडी का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन जो एफआईडी का पूरा रूप है। इसके बारे में जानते हैं कि एफआईडी क्या है। तो एफआईडी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना 12 सितंबर 1895 को हुई थी। कब हुई थी? 12 सितंबर 1895 को। कहाँ हुई थी? तो ब्रुसेल्स में हुई थी। ब्रुसेल्स में पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफॉर्ट्रिन ने 1854 से 1943 के ईस्वी किया। इसके द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से किया गया था। एफआईडी जो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफॉर्ट्रिन द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से किया गया था और 1934 में इसका मुख्यालय हेग स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स का एक प्रकाशन है। किसका प्रकाशन है? आप बताइए। ALA का प्रकाशन है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है वो ALA का प्रकाशन है। अब ALA क्या है उसको समझिए। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का शॉर्ट फॉर्म है। ALA की स्थापना 6 अक्टूबर 1876 में मेलविल डेवी के प्रयासों से हुई थी। किसके प्रयास से? मेलविल डेवी के प्रयास से। और इसका मुख्यालय शिकागो इलिनॉइस USA में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष लोइडा गार्सिया है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है। ALA जो है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है। इसी के द्वारा मार्गरेट मैन अवार्ड अचीवमेंट इन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन को दिया जाता है। इसी के द्वारा ALA के द्वारा ही मार्गरेट मैन अवार्ड अचीवमेंट कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन को दिया जाता है। ALA के प्रमुख प्रकाशन कौन कौन से हैं वो देखिए। तो अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ALA अवार्ड एंड नोटेबल सेल्स, ALA ईयरबुक, ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स ए डायरेक्टरी, अमेरिकन लाइब्रेरीज, ALA स्टोर, वाशिंगटन न्यूज़लेटर, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये सारे के सारे क्या हैं? तो ALA के प्रमुख प्रकाशन है। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के वीडियो मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।